सभी को जय श्री कृष्ण। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की मंगलवार है और मंगलवार को हमें मंगलवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो मंगलवार जिनके हनुमान जी इष्ट देव हैं उन्हें मंगलवार की कथा जरूर सुननी चाहिए। यदि आपके कुंडली में मंगल खराब हो या मंगल की अवस्था सही नहीं हो या गोचर किसी तरह का खराब हो या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा किसी भी तरह में मंगल यदि खराब हो, उनकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। मंगलवार के प्रदायक देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको धन संपत्ति जो सुख मिलना होता है वो प्राप्त होने लग जाता है। सौभाग्य से पुत्र पुत्री प्राप्त होता है। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़े में फंसे हैं तो आप उस पर विजय प्राप्त करते हैं। आपकी नौकरी में उच्च पदोन्नति होने की संभावना बन जाती है। तो मंगल देव यदि आपसे रुष्ट हैं या आप भगवान मंगल से और ज्यादा कामना रखते हैं तो आप इस कथा को जरूर श्रवण कर सकते हैं। और जो भी इस मंगलवार के व्रत को करते हैं उन्हें सुख वैभव संतान की प्राप्ति तथा दुख और कष्टों का निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए और साथ में कथा भी श्रवण करनी चाहिए। आइए हम मंगलवार के व्रत के विधि और नियम के बारे में जानें। मंगलवार के व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर दातुन से ब्रश करें और तिल या आंवला का चूर्ण लगा करके नदी या तालाब या घर में ही स्नान करके लाल रंग का वस्त्र धारण करके और चावल से अष्टदल कमल बनावे, फिर उस पर मूर्ति बना करके प्रतिष्ठा आदि करके लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन एवं लाल गुड़ से बने भोज्य पदार्थों का भोग लगा करके और भगवान को अर्पित करें। मंगल देवता का पूजन करें, ध्यान करें। इसके करने मात्र से आपको काफी फल प्राप्त होता है। मंगलवार की पूजा करते, व्रत करने और मंगलवार की कथा सुनने, आरती करने के बाद भक्तों में प्रसाद का बांट करें। जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु प्राप्ति होती है। वह सदा सुहागन रहती है, अर्थात कभी भी विधवा नहीं होती। तो आइए हम मंगलवार का कथा श्रवण करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर के पुराणों के ज्ञात श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बतलाएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाता है। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहें तो फिर वह श्री हरि के चरण कमलों में ध्यान कैसे लगा पाएगा। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, अपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय पांडवों सभा में कृष्ण जी से बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य की पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुनंग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य में अधिक व्यस्त होने के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी। तो इस पर उसे बड़ा दुख हुआ और उसने कुछ नहीं खाया और अपने मन में ऐसा संकल्प कर लिया कि अब तो अगले ही मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती और श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चित के अनुसार
भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति से प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ जा और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है और कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। अब महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरा एक कन्या पैदा होगी जिससे अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पत्नी से कहा। ब्राह्मण देव ने कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरा निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उसे बालिका का नाम संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोना से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, हे पुत्री रत्नावली, विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी और 9 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है और गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अतः हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य योग्य वर की तलाश में अपने दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर तलाश करे। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा और पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत खीन भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था अब वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो सब कुछ धन था उसे मैंने विवाह में खर्च कर दिया। अब जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे ही घर पर बनी रहे, अपनी ससुराल ना जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाया जा रहा था। रात भर उसने अपने सैया पर बड़ी बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई भी उसे दोष भी न दे सकेगा। सुबह हुआ तो नंदा और सुनंदा अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप और पुण्य को उसने विचार न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो।
ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रह, शेष जीवन व्यतीत कर। जो भाग्य में लिखा था वही होगा। अपने पति का अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपनी पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम के तथा सास ससुर को यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचन को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप का फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति को भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वा भी होगा और उसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी भी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा और रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत राज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में पति के साथ स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार इति श्री मंगलवार व्रत कथा समाप्तः।